हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस की यूनिट 2, जिसका हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था और सेकंड पार्ट में नॉइजी एंड कोजी टेक्निक थी। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं हेक्टर टेक्निक और आपका इनएडिक्वेट टेक्निक। ठीक है, ये रहा। तो इन दोनों टेक्निक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और आपका जो नॉइजी और कॉजी था वो आपकी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो हेक्टर टेक्निक क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है हेट्रो न्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट कोरिलेट्स विथ 13C न्यूक्लियाई विद डायरेक्टली कपल्ड प्रोटॉन। ये किससे कोरिलेट करता है? 13C न्यूक्लियाई से। 13C न्यूक्लियाई हमने किस में पढ़ा था? अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। दिस इज़ वन बॉन्ड couplings in an ideal experiment the carbon resonance should be singlets rather than multiplets। तो इसका जो रेजोनेंस है वो कैसा होना चाहिए? सिंगलेट होना चाहिए, मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। फिर है वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक। हम इस टेक्निक को यूज़ क्यों कर रहे हैं? हमारे पास नॉइजी भी है, हमारे पास कोजी भी है, तो फिर ये टेक्निक यूज़ करने का हमारा क्या मतलब है? तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं टू डिटरमाइन द कोरिलेशन बिटवीन C13 एंड 11 न्यूक्लियाई। तो हम इसमें क्या करते हैं? कोरिलेट करने के लिए 13C एंड 11 न्यूक्लियाई को हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है दिस विल मीन दैट वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्या होगा? हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अब है पल्स सीक्वेंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए पल्स सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्ट है F1 एक्सिस विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इंक्रीमेंट ड्राई, इट इज़ द प्रोटॉन एक्सिस। फिर है F2 एक्सिस ऑब्टेन ड्यूरिंग T2 इज़ द कार्बन एक्सिस। बोथ 13C एंड 1H फ्रीक्वेंसीज आर पल्स इन टेंडेम। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? अपना F1 एंड F2 एक्सिस देखने को मिलेगा। वैसे हम क्या कर रहे थे, जो एक्स वाई एक्सिस था, हम उस पर अपना जो ग्राफ था वो बना रहे थे, जैसे हमने नॉइजी और कोजी में देखा था। लेकिन इसमें क्या होगा? हमारा F1 और F2 एक्सिस पे होगा। तो इसको आप इस तरीके से शो करके आ सकते हो। यहाँ पे हमारा H1 है, यहाँ पे हमारा 13C है, ये दोनों हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। इनके बीच हमने डीकपलिंग कराई, तो क्या हुआ? इनका एवोल्यूशन हुआ। तो इससे हमें हमारा क्या फॉर्मूला मिला? π/2x। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है पल्स सीक्वेंस फॉर हेक्टर। तो Thus π/2 read pulse is in the 13C channel and the FID हमने पहले भी देख लिया। FID क्या होता है? Acquired during T2 represents the 13C nuclei. The broad bond decoupling is applied in the proton channel during equation so that carbon signals obtained from each FID are singlets। पहले ही पढ़ लिया था हमने कि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो सिंगलेट होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स नहीं होनी चाहिए। फिर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल अगर आप लिख के आते हैं तो क्या होगा इसका एग्जांपल? एथाइल टू ब्यूटेनॉइड, ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो आप इनको बना के आ सकते हो एज अ एग्जाम्पल। ये है इसका ग्राफ जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमने नॉइजी में भी देखा था और हमने कोजी में भी देखा था। तो ये इसका जो ग्राफ है वो आपको देख लेना है और इसको बना के आना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं सारी। अब देखते हैं अपना इनएडिक्वेट टेक्निक। इनएडिक्वेट टेक्निक क्या होती है? तो इनएडिक्वेट टेक्निक होती है, इट स्टैंड्स फॉर इनक्रेडिबल नेचुरल अबंडेंस डबल क्वांटम ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट। ये हमारा इनएडिक्वेट टेक्निक की फुल फॉर्म है। क्या है? इनक्रेडिबल नेचुरल अबंडेंस डबल क्वांटम ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है? 13C कोरिलेशन। इसमें हम 13C और 13C के बीच कोरिलेट कराते हैं, जबकि हम अपने हेक्टर में क्या करा रहे थे? 13C और 1H के बीच कोरिलेशन करा रहे थे। इट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग विच सिग्नल अराइज फ्रॉम नेबरिंग कार्बन। इसमें क्या होता है कि हमें हेल्प मिलती है इसको यूज़ करने से कि जो हमारे नेबरिंग कार्बन है उसमें कौन सा सिग्नल अराइज होने वाला है। However, it is very insensitive as 0.01% of the carbon are excited at natural abundance। ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। This experiment is
यूज्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ऑल एल्स फेल्स। जब सारे एक्सपेरिमेंट हमारे फेल हो जाते हैं, जो हमने क्वाइजी नोइजी और हमारा हेक्टर देखा था, उसके अगर वो काम नहीं करते हैं तब ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है यूज़ करने के लिए। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। फिर है इसका लास्ट, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ बिटवीन 100 and 500 mg ऑफ सैम्पल, ठीक है। इसमें हमें कितना सैम्पल रिक्वायर्ड होता है, 100 to 500 mg। 2D इनएग्वेड स्पेक्ट्रम फील्ड्स वन बॉन्ड कोरिलेशंस बाय स्पिन कपलिंग। इफ द ओनली पर्पस इज टू मेजर कपलिंग कांस्टेंट, देन 1D इनएडिक्वेट इज मोर सूटेबल एक्सपेरिमेंट। अगर हमारा पर्पस सिर्फ कपलिंग कांस्टेंट को मेजर करना होगा तो हमारा जो 1D इनएडिक्वेट है वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमें 2D इनएडिक्वेट स्पेक्ट्रम कब यूज़ करेंगे, जब हमें बॉन्ड कोरिलेशंस निकालना होगा स्पिन कपलिंग का, ठीक है। फिर है द कांस्टेंट आर यूजली 35 to 45। जे वैल्यू जो होती है हमारी वो कितनी होती है, 35 to 45 फॉर ए सिंगल बॉन्ड एंड अबाउट 65 हज़ार्ड्स फॉर ए डबल बॉन्ड एंड आर इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर है दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ 13C कपलिंग कांस्टेंट इन ए मॉलिक्यूल्स विद नेचुरल अबंडेंसी। हम देख चुके हैं किस लिए यूज़ करते हैं हम 13C कोरिलेशंस के लिए। इसकी पल्स सीक्वेंस क्या होती हैं, ये इसका डायग्राम है, आपको बना के आना है, ठीक है। 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर FID एट द एंड। उसके बाद है आपका The basic of the pulse sequence is that by appropriate treatment of spin system that consists of the AX system of coupled C13 nuclei and intense signal of parent organic compound with just one C13, the principal signal can be suppressed. This requires a 90 phase difference between the transverse magnetization of satellites as well as that of the main signal, which allows the selection of AX magnetization for detector। ये यही बोल रहा है जो हमारी यहाँ पे सीक्वेंस आई है, पहले 90 था, फिर 180 था, फिर 90, फिर 90, ठीक है। तो जो हमारा इनएडिक्वेट था और जो हमारा हेक्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपसे अलग से पूछता है कि 2D इनएडिक्वेट क्या होता है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, तो वो देख लेते हैं। वाइल द 1D इनएडिक्वेट लीड टू द सप्रेशन, 1D क्या करता है, लीड करता है सप्रेशन को ऑफ इंटेंस 30C and 12C मेन सिग्नल with the consequence that what AX and AB system for all 13C bond can be seen in a single spectrum। और हमारा 2D क्या करता है, द 2D वर्जन सेग्रीगेट्स AB सिस्टम बेस्ड अपॉन दर इंडिविजुअल डबल क्वांटम फ्रीक्वेंसीज अलोंग F2 एक्सेस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एग्जांपल्स में है एन ब्यूटेनॉल इन विच वी कैन क्लियरली सी द सेग्रीगेटेड AB सिस्टम फॉर एवरी CC बॉन्ड। ये आपको यहाँ पे आप इसको बना के आ सकते हैं एग्जाम्पल में। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर एग्ज़ाम में अलग से आपसे पूछ लेता है कि 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन बताइए, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, इन केस अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो देखते हैं। 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ए सेट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का सेट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स इन विच डाटा प्लॉटेड इन ए स्पेस डिफाइंड बाय 2 फ्रीक्वेंसीज एक्सिस रेदर देन 1। इसमें क्या होता है, 2 एक्सिस पर डाटा प्लॉट किया जाता है। 2D स्पेक्ट्रा प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए मॉलिक्यूलर देन 1 स्पेक्ट्रा। तो ये क्या करता है, हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपेरेटिवली टू 1D NMR। 1D NMR 1 टाइम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड 1 इंटेंसिटी, और 2D NMR में क्या होता है, 2 टाइम वेरिएबल होता है फ्रीक्वेंसीज, वेरिएबल मतलब फ्रीक्वेंसीज एंड 2 इंटेंसिटीज़ होती हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देख लेते हैं। 2D NMR in which we provide 90 डिग्री पल्स टू आर सैम्पल। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 90 डिग्री पल्स प्रोवाइड करते हैं अपने सैम्पल को, विच इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। देन वी वेट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट टाइप
देन अगेन वी प्रोवाइड 90 डिग्री पल्स एंड दिस टाइम वी मेज़र एज FID। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 90 डिग्री पल्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम मेज़र करते हैं FID पे फ्रीक्वेंसीज़ को। आगे है एज अ रिज़ल्ट वी गेट 2 FID सिग्नल्स। इसमें क्या होता है, फिर हमें 2 FID सिग्नल जो हैं वो मिलते हैं। टू गेट ए मीनिंगफुल डाटा वी अप्लाई फॉरियर ट्रांसफ़र प्रोग्राम ऑन FID टू गेट फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ PPM। फिर हमें जब इसका डाटा चाहिए होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉरियर ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो होता है उसको FID पर शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती हैं, PPM मतलब अपनी फ्रीक्वेंसीज़ मिलती हैं। फिर है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इसकी वर्किंग कैसे होती है। पल्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज़, तो यहाँ से हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी को डाला, रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमने T1 पे डाला। T1 पे जब हमने रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ डाली तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी जाती है T2 पे, जिसमें हमें FID सिग्नल प्रोवाइड करना है। FID सिग्नल मतलब फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन डाटा, ठीक है। तो FID पर जब हम अपनी जो रेज़ हैं उनको प्रोवाइड करेंगे T2 पर, तो क्या होगा, हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स, हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। फिर देखते हैं 4 पीरियड्स इन 2D NMR। 2D NMR में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो कैसे क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री पल्स एक्साइट न्यूक्लियाई इन सैंपल। तो इसमें जो 90 डिग्री पल्स होती है उसको हम न्यूक्लियाई या फिर सैंपल में एक्साइट करते हैं। फिर देखते हैं इवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं T1। लेट देम न्यूक्लियाई प्रोसेस फ्रीली, तो जो न्यूक्लियाई है उसको अच्छे से प्रोसेस करने दें। फिर आता है मिक्सिंग, अगेन 90 डिग्री रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स आर अप्लाइड एंड क्रिएट ट्रांसफ़र मैग्नेटिक। फिर दोबारा से 90 डिग्री पल्स उस पर अप्लाई की जाती है और एक ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है। फिर आता है डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेबल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन इज़ रिकॉर्डेड। जो यहाँ पे ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हुआ है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ यूजली लेबल्ड विद T2। फिर इसको हम किससे लेबल कर देते हैं, T2 से। ये वही प्रोसीजर है जो पूरा हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बना के आ सकते हो। तो ये आपके एग्ज़ाम में अगर वो पूछता है तो आप इसको भी करके आ सकते हो। तो आज के लिए यही, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारी यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।